हाय हेलो बच्चों, आइए आज हम देखते हैं एक लेंस और एक यंत्र है और उसका नाम है खगोलीय दूरदर्शी। आज हम देखेंगे खगोलीय दूरदर्शी है क्या, इसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। कक्षा 12 वाले बच्चों के जो यूपी बोर्ड में इस साल बैठे हैं 2022-23 में, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से इसको देखिएगा। खगोलीय दूरदर्शी होता क्या है कि हम जब दूर पर कोई स्थित है वस्तु, जैसे चांद पर है या कोई स्पेस में है, इनको देखना है, बड़ा करके देखना है, तो हम इस खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, इसको अपवर्तक दूरदर्शी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तक दूरदर्शी भी कहते हैं। अपवर्तक दूरदर्शी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है वह लेंसों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया से बनता है। लेंसों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया से बनता है, इसलिए इस खगोलीय दूरदर्शी को अपवर्तक दूरदर्शी कहते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन और कभी कभी कुछ लोग पूछते थे बेवकूफ़ बनाने के लिए, बच्चों को फंसाने के लिए, कि इसमें अभिदृश्यक, जो ये अभिदृश्यक होता है ना, ये बड़ा द्वारक का क्यों होता है? अरे भाई, बड़ा द्वारक किस लिए होता है? क्योंकि दूर पर अगर कोई वस्तु स्थित है तो जब उससे प्रकाश परावर्तित होकर ढेर सारा हमारे इस यंत्र पर आएगा तभी तो हमको स्पष्ट दिखाई देगा। इसीलिए इस अभिदृश्यक का जो द्वारक होता है बड़ा किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा ढेर जितना बड़ा अभिदृश्यक रहेगा उतना ही ज़्यादा प्रकाश पर्याप्त मात्रा में आएगा, और जब प्रकाश पर्याप्त मात्रा में आएगी ना, तो हमें उसका स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब दिखाई देगा। इसीलिए अभिदृश्यक का जो द्वारक होता है बड़ा होता है, और यहाँ जो एक अभिनेत्रिका है इसका द्वारक छोटा होता है। ये रहा आपका खगोलीय दूरदर्शी, और इसके बीच में एक दंड चक्र व्यवस्था होती है, जो क्या करता है ना कि मतलब ये जो है, इस लेंस को, अभिनेत्रिका को, अभिदृश्यक को हम इधर उधर खिसका सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आखिर होता क्या है। चलिए, बहुत दूरी अनंत पर एक प्रतिबिंब, एक वस्तु है ए बी, उसके द्वारा, इस अभिदृश्यक के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक होगा। और ये कहाँ पर बनेगा? FO पर बनेगा। FO का मतलब होता है अभिदृश्यक के फोकस पर ही बनेगा। क्यों? क्योंकि जब बहुत दूर से कोई प्रकाश की किरणें चलती हैं तब वो लेंस के फोकस पर प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है FO से शो किया गया है। ये आपका अभिदृश्यक लेंस है या अभिनेत्रिका लेंस है। अब यहाँ देखिए, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना हुआ है, अभिदृश्यक के द्वारा जो प्रतिबिंब बना हुआ है, A1 B1 पर बना है। अब A1 B1 जो ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये अभिनेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेगी, और इस वस्तु का प्रतिबिंब अभिनेत्रिका के द्वारा A2 B2 जो कि सीधा होगा, बहुत बड़ा होगा, और काल्पनिक नहीं कह सकते हैं पर आभासी कह सकते हैं, ठीक, आभासी बनेगा। तो ये रहा इसका प्रतिबिंब बनने का वीडियो। अब देखिए, इसके बाद इसकी आवर्धन क्षमता हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता बराबर होती क्या है? तो देखिए, आवर्धन क्षमता बराबर होता है बीटा बटे अल्फा। क्या होता है? बीटा बटे अल्फा। ये हो गया। लेकिन अगर बीटा और अल्फा बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही कम हैं, तो इसी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यम बराबर tan बीटा बटे tan अल्फा। ये हो गया। अब यहाँ से देखिए, जो ये यहाँ पर अल्फा कोण बना रहा है, ये दर्शन कोण होता है। अल्फा कोण वस्तु द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, तो वहाँ पर जितने एंगल पर बनता हुआ आपका दर्शन कोण होता है, और उसके बाद अभिनेत्रिका के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, जितने एंगल पर बनता है, उसको बीटा कोण कहते हैं। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि दर्शन कोण जो होता है अल्फा होता है, और जो प्रतिबिंब के द्वारा जो नया प्रतिबिंब बनता है वहाँ पर बीटा होता है। तो अब यहाँ से हमारा हो गया m बराबर tan बीटा बटे tan अल्फा। अब यही सब खेल है, इतने में ही सब खेल है। अगर ये आप समझ गए तो सब आपको समझ जाएंगे। अब बस ध्यान से आप देखिए कैसे होता है यहाँ पर। अब हम यहाँ tan बीटा और tan अल्फा का मान जानना चाहते हैं, होता क्या है, तो देख लेते हैं। tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो tan बीटा बराबर, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ आपका बीटा यहाँ पर है, ट्रायंगल A1 B1 E में, A1 B1 E में, यहाँ से क्या लिखेंगे? ट्रायंगल A1 B1 E में, यहाँ से क्या हो जाएगा? tan
बीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan बीटा बराबर हो जाएगा ई, देखो लंब बटे आधार होता है तो ये बीटा है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये बीटा है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका tan बीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार यानी A1B1 बटे A1E, अर्थात A1B1 बटे EA1, ये हो गया tan बीटा। ठीक है, अब tan अल्फा देख लीजिए, tan अल्फा तो यहाँ भी है लेकिन ये कोण इस कोण के बराबर है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। जब ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है और यहाँ पर ये 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री हो गया यहाँ पर, तो ये आपके समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। तो यहाँ अल्फा अगर यहाँ तो अल्फा यहाँ इसको मान सकते हैं। तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर A1B1 बटे A1O, यहाँ से यहाँ तक ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा। तो यहाँ से त्रिभुज A1B1O में यहाँ क्या हो जाएगा भाई, tan अल्फा बराबर हो जाएगा A1B1 बटे A1O। अब यहीं से हम आवर्धन का फार्मूला लगा देंगे। आवर्धन का फार्मूला जब हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, m बराबर tan बीटा बटे tan अल्फा, यही तो हमारा आंसर है। तो यहाँ पर हो जाएगा A1B1 बटे EA1 बटे A1B1 बटे A1O, अर्थात m बराबर हो जाएगा, देखो ये तो कट जाएगा आपका, ये आपका कट जाएगा, यहाँ आपका बचेगा A1O बटे EA1, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ से A1O क्या है, A1O क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये जो आपका A1O है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बहुत सिंपल है। हमारे पास क्या है, A1O1 है और यहाँ पर A1O1 क्या है, ये A1O यहाँ पर FO है, तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, FO। तो m बराबर हो जाएगा FO। और यहाँ देखिए E1A है, E1A, तो यहाँ से देखिए E1A यहाँ पर है, E1A ये क्या है भैया, ये है नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करने वाली अर्थात दूरी है, तो UE हो जाएगा और UE नेत्रिका के बाएं तरफ है इसलिए माइनस UE हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो हमारा फार्मूला बना UE, अर्थात m बराबर हो जाएगा भैया माइनस FO बटे UE। ये हमारा हो गया आवर्धन क्षमता, किसका हो गया, खगोलीय दूरदर्शी का। अब यहाँ पर शर्त है, शर्त क्या है, शर्त ये है, सिचुएशन 2 है। पहला सिचुएशन क्या है, देखिए कैसे होता है यार, यहाँ से करते हैं। सिचुएशन नंबर 1, यहाँ से आपके पास आवर्धन क्या आ गया, आपके पास आवर्धन आया है FO बटे UE और ये माइनस में, ये आपके पास आवर्धन क्षमता आएगा। अब यहाँ पर हम देखना चाहते हैं, इसको समीकरण 1 कर लेते हैं, ये समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ से स्थिति 1, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम पर हो, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, ये हमारा पहली स्थिति है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा V है ना, वो हमारा हो जाएगा D, क्या हो जाएगा D। तो यहाँ से हम देखना चाहते हैं क्या हो जाएगा, लेंस सूत्र से 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F से। तो हमारा अंतिम प्रतिबिंब कहाँ है, D पर है, तो यहाँ से 1/-D। और यहाँ पर अब U क्या है, वस्तु का कार्य है, तो U बराबर माइनस UE। लेकिन यहाँ पर हम क्या लगा देंगे भाई, यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे क्योंकि माइनस की तरफ है, बराबर 1/FE। E कर दो यहाँ पर, नेत्रिका के लिए है भाई। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बन रहा है, तो D किसके लिए भाई, अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए ना, तो सारा सिस्टम यहाँ नेत्रिका के लिए करेंगे। तो वस्तु की दूरी हो गई नेत्रिका से UE, फोकस दूरी नेत्रिका की FE हो गया, और नेत्रिका से अंतिम प्रतिबिंब D दूरी पर बनता है, ये हमारा हो गया। अर्थात -1/D प्लस 1/UE बराबर 1/FE। अब यहाँ से हमको 1/UE का मान चाहिए क्योंकि यहाँ 1/UE है,
तो 1/u_e बराबर क्या हो जाएगा, 1/d इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा और यहाँ पर 1/fe है। ये हमारे पास हो गया। अब जब ये हमारे पास हो गया तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। हम यहाँ से अगर, और हमको FO भी तो चाहिए, अगर FO नहीं है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल आप परेशान मत होइए। हम क्या करेंगे, 1/UE का मान रख सकते हैं यहाँ पर। जब रखेंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा -FO और 1/UE का मान दिया है आपके पास 1/d प्लस 1/FE, ये हो गया। FE बाहर ले लेते हैं तो m बराबर क्या हो जाएगा -FO/FE, ये FE बाहर ले लिए। तो जब बाहर ले लिए भाई तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर FE/d हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये पहला हमारा फार्मूला बन गया आवर्धन क्षमता खगोलीय दूरदर्शी का, ये पहला केस हो गया। इसको नोट पॉइंट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। और दूसरा देखिए क्या होता है, जब अंतिम प्रतिबिंब, सेकंड क्या है आपका, सेकंड ये है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो इसका मतलब क्या है, देखिए अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर कब बनेगा, जब ये जो A1 B1 वस्तु रखा है नेत्रिका के फोकस पर हो, अर्थात UE बराबर FE हो जाए। अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, अर्थात जो UE है वो बराबर हो जाए FE। जब नेत्रिका के फोकस पर ये वस्तु जो अभिदृश्यक के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है ये इसके फोकस पर बने, अभिनेत्रिका के फोकस पर बने, तब इसके द्वारा प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो वस्तु की दूरी क्या हो गई, UE बराबर FE हो गई और प्रतिबिंब हो गया कहाँ पर, अनंत पर हो गया। तो इस केसेस में क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे, UE की तो वैल्यू आ चुकी है और और है हमारे पास, चूँकि m बराबर है -FO/FUE है, तो इससे क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा -FO तो है ही है, और जो UE की वैल्यू है, जो UE की वैल्यू है UE, इसका मान क्या FE है, तो हम यहाँ पर FE रख देंगे, अर्थात FE। तो ये भैया आपका दूसरा डेरिवेशन हो गया। तो ये आपका वीडियो बनाया गया है ताकि आपको आराम रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको देखना है। एक बार पुनः इसका रिवीजन कर लीजिए। ये खगोलीय दूरदर्शी है, अभिदृश्यक लेंस है, अभिनेत्रिका लेंस है, ये बड़ा द्वारक का होता है, ये छोटे द्वारक का होता है। अनंत पर स्थित वस्तु कोई अगर है तो अभिदृश्यक के द्वारा अभिदृश्यक के फोकस पर बनेगा, FO पर बनेगा, और ये मान लीजिए अल्फा कोण होता है, और इसके द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है नेत्रिका के द्वारा वो A2 B2 पर बन रहा है। अब इसके द्वारा हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि आवर्धन क्षमता बराबर होता है β/α, लेकिन अगर बहुत छोटे हैं अल्फा बीटा तो हम उसको tan β और tan α लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से देख लीजिए त्रिभुज, यहाँ पर बीटा के लिए क्या मान हो जाएगा आपका, देख लीजिए A1 B1 E1 में क्या हो जाएगा कि A1 B1/AE1, ये आपका tan β हो गया, और tan α बराबर क्या हो जाएगा A1 B1/OA1, A1 B1/AOA1। अब देखिए m बराबर क्या tan β/tan α, तो tan बीटा का वैल्यू हम A1 B1/EA1 रख दिए और tan अल्फा का मान A1 B1/A1O रख दिए। यहाँ पर A1 B1 कट जाएगा, ये A1O ऊपर चल जाएगा और EA1 नीचे आ जाएगा, अर्थात m बराबर होगा A1O और EA1 हो गया। अब यहाँ से देखिए m बराबर क्या हो जाएगा, A1O क्या है, A1O ये क्या है, फोकस पर बन रहा है अभिदृश्यक के, तो हम यहाँ FO रख देंगे। और ये क्या है आपका जो EA1 है, EA1 ये क्या भैया UE है, वस्तु की दूरी है अब अभिनेत्रिका से, तो हम यहाँ UE रख दें। माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि अभिनेत्रिका के बाएं तरफ है, इसलिए हमने -UE लिख दिए, अर्थात हमारा जो आवर्धन हो गया m बराबर -FO/UE हो गया है। अब जब हमारे पास आवर्धन बराबर m बराबर -FO/UE हो गया तो इसके दो केसेस हैं। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बनेगा,
जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दूरी की न्यूनतम दूरी पर बनता है अर्थात डी पर बनेगा, तो यहाँ से 1/v माइनस 1/u और 1/f से क्या हो जाएगा, 1/-d हो जाएगा। माइनस अब यहाँ नेत्रिका के लिए तो -u कर देंगे, यहाँ fe कर देंगे। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा 1/ue की वैल्यू जो आएगी 1/d प्लस 1/fe आ जाएगा। बस इसी 1/ue के मान हम इसमें रख देंगे, तो -fo तो है ही है आपका, और यहाँ पर 1/ue के मान क्या है, 1/d प्लस 1/fe। अब यहाँ से fe बाहर ले लेंगे तो यहाँ fe/d हो जाएगा और यहाँ fe अर्थात 1 हो जाएगा। तो ये पहला केस है आवर्धन क्षमता खगोलीय दूरदर्शी का। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो अर्थात अनंत पर कब बनेगा भाई, जब अभिनेत्रिका के फोकस पर ही वस्तु रखी हो, अर्थात अदृश्यक के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब अभिनेत्रिका के फोकस पर बने तो अभिनेत्रिका के द्वारा A1 B1 का प्रतिबिंब अनंत पर बनाएगा, अर्थात V = क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और UE क्या हो जाएगा आपका FE के बराबर हो जाएगा, अर्थात m बराबर -FO/UE से m बराबर -FO और UE की वैल्यू FE है। इस प्रकार से ये खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता हो गया। कक्षा 12 वालों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा शेयर करिए भाई, मेरा उत्साह वर्धन कीजिए। जितना आप लोग उत्साह वर्धन करेंगे उतना ही मैं नए नए वीडियो आपको बनाकर बेहतर रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।